मैं आज आपको इंग्लिश में एडजेक्टिव कराऊंगी। एडजेक्टिव मतलब कल मैंने आपको बता दिया था, डिफाइन बता दिया था, जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, आज मैं कुछ आपको वही एग्जांपल्स और दे रही हूँ जिससे कि आपको एडजेक्टिव क्लियर हो जाए। करना क्या है, इसमें आपको फिल द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू द एडजेक्टिव्स दैट आर कलर्ड। जैसे जो मैंने रेड कलर से लिखे है ना, उनका आपको क्या करना है, अपोजिट लिखनी है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्वालिटी भी बताई जा रही है और प्लस में आपको अपोजिट वर्ड्स भी करने होंगे इसमें, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट वाला देखो, द माउस इज स्मॉल बट द एलिफेंट इज बिग। इसमें माउस क्या है, स्मॉल है, ठीक है। और जो एलिफेंट है वो बिग। तो देखो स्मॉल का आपको अपोजिट लिखना है, जो मैंने ये रेड पेन से लिखा है उसको आपको क्या करना है, उसका अपोजिट लिखना है। और देखो इनमें क्वालिटी बताई जा रही है, इसमें माउस की क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि वो छोटा है, एलिफेंट की क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि वो बड़ा है। तो ये देखो जैसे बिग लिखा हुआ है ना, वैसे ही। उसके बाद देखो मैंने सेकंड नंबर पे था, हेयर इज ब्लैक बट द टूथ इज वाइट। इसमें जो ब्लैक दे रखा है उसमें आपको क्या करना है कि उसका अपोजिट लिखना है। तो ब्लैक का अपोजिट क्या होता है, व्हाइट। उसके बाद द टी इज हॉट बट जूस इज कोल्ड। इसमें जो हॉट दे रखा है इसमें आपको इसका अपोजिट लिखना है, जैसे कि हॉट का क्या होता है अपोजिट, कोल्ड। जैसे द बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल बट द कॉकरोच इज अगली। इसमें आपको जो ये ब्यूटीफुल दे रखा है इसमें आपको इसका अपोजिट लिखना है, ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली होता है। फिफ्थ वाले में रीना इज शॉर्ट बट टीना इज टॉल। इसमें शॉर्ट का लिखना है तो शॉर्ट का क्या होगा, टॉल। तो यही आपको इसमें करने हैं, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको एग्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपको हिंदी में संज्ञा के भेद बताऊंगी। कल मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा बता दी थी, 3 ही भेद बताए थे कल मैंने आपको, जो कि आपके लिए मेन है, वही भेद बताए थे मैंने आपको। तो आज मैं कुछ 2 उनके परिभाषा बताऊंगी। तो पहले मैं आपको जातिवाचक बताऊंगी, ठीक है। तो पहला है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा उसी को कहते हैं जिसका नाम लेने से उस व्यक्ति या पदार्थ की जाति का बोध होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, चीज या कोई भी वस्तु हो गई, उस जाति का बोध होता हो, मतलब उससे हमें ये पता चले कि हाँ ये पर्टिकुलर किस जाति में आता है। जैसे देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे घोड़ा, घोड़ा देख रहे हो ना आप, घोड़ा, फूल, मनुष्य, ये जो एग्जाम्पल है। अब देखो घोड़ा है, घोड़ा कौन सी जाति में, घोड़ा कोई भी जाति में आ सकता है। कौन सी जाति में, कोई भी जाति में, क्या जानवरों की जाति में आएगा। फूल, फूल में कोई भी आ सकता है, फूल की जाति में कोई भी, जैसे मान लो गुलाब, कमल ले लो। मनुष्य की, मनुष्य में भी कोई ऐसा तो पर्टिकुलर एक मनुष्य ही नहीं होता, मनुष्य में कितने मनुष्य आते हैं, कितने नाम होते हैं, बता, हम लोग भी तो मनुष्य में ही आते हैं। तो ऐसे ही जाति अलग अलग होती है, उनमें कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि जो खास स्थान होते हैं, खास व्यक्ति होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, वस्तु होते हैं, उनका बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लो जयपुर हो गया, रामायण हो गया। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, जयपुर हो गया, रामायण हो गया, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, व्यक्तिवाचक में आती है। अब जयपुर देखो कितनी हमारी कितनी बड़ी सिटी है, रामायण, गीता, जितने भी मतलब रामायण, गीता, महाभारत, ये सब क्या हो गए हमारे, इसी चीजों में व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, खास होते हैं। इसीलिए तो मैंने सिर्फ आज आपको 2 ही परिभाषा कराई संज्ञा की, संज्ञा के भेद के 2 ही परिभाषा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की ही परिभाषा कराई है, जिसे आपको याद करना है। पहले आप इन दोनों को अच्छे से याद कर लो, और लिखना भी है आपको साथ साथ में, जितना भी आपको होमवर्क मिल रहा है आपको लिखना, लर्न राइट दोनों ही करना है, तो इसको आप कर लेना। आज मैं आपको मैथ्स में एडिशन पढ़ाऊंगी। कल भी मैंने आपको एडिशन कराए थे, लेकिन वो एडिशन मैंने सिंपल कराए थे। आज मैं ना आपको जो एडिशन कराऊंगी वो कैरी वाले होंगे, ठीक है। मतलब आपको एक कैरी करनी, मतलब आपको एक कैरी लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप करोगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको साइन बताए थे कि प्लस का साइन क्या होता है, ये होता है हमारा प्लस का साइन, ठीक है। ये हमारा प्लस का साइन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ, जो हम एडिशन करते हैं,
ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि हमें जोड़ना होता है चीज़ों को, ठीक है। तो आज हम वही चीज़ करेंगे, एडिशन ऑफ नंबर विथ कैरी। कैरी के साथ हम नंबर को एडिशन करेंगे, कैरी के साथ हम क्या करेंगे, नंबर का एडिशन करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये वाला यहाँ पे मैंने आपको लिखा है 79 और 23, ठीक है। 79 और 23। तो मैंने कल आपको बताया था कि आपको लाइन ड्रॉ करके नहीं करनी है, आपको अपने फिंगर्स पे काउंट करके करना है। तो पहले 9 है, तो आप पहले 9 तक अपने फिंगर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद नीचे 3 है तो 3 तक कर लो, 9 के बाद 3 और काउंट कर लो, तो कितने हो गए 12। तो देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ 12 लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ 12 लिखा है, यहाँ से मैंने काउंट करके मैंने यहाँ 12 लिखा है, 12 हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो 2 जो राइट साइड में, उसको तो आप यहाँ लिखोगे नीचे, ठीक है। कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे। और ये जो 1 है यहाँ आप उसको कैरी लगा दोगे, ठीक है। 2 को आप यहाँ लिखोगे, 1 को, तो हो गए ना ये 12। उसके बाद 7 है, वैसे ही आपको फिंगर्स पे 7 काउंट करने और 2 फिर एक्स्ट्रा काउंट करने, और ये जो कैरी लगी ना 1, इसे भी आपको काउंट करना है, तो ये हो गए 10, ठीक है। तो आपको वैसे ही करना है, यहाँ पे आप काउंट करके पहले यहाँ लिख लोगे, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कैरी लगाने में, ठीक है। तो बाकी भी आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। जितने भी मैंने इसमें कुछ सम्स दिए हैं ऐसे ही आपको करने हैं, लेकिन लाइन ड्रॉ करके नहीं करना, फिंगर पे ही काउंट करके करना इसको भी,